जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीएससी पैस जीके जीएस क्वेश्चन प्रीवियस से जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कहता है दोस्त पहला, याद रखिएगा, नोट करना। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना दोस्त क्या होगा। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा कानपुर शहर गंगा नदी किनारे। क्वेश्चन अगला है, दूसरा क्या कहता है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलैक्ट एक्ट दोस्त कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन जो बी है ना, 1919 को रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। और दोस्त ये कौन सा एक्ट था? तो ये बिना अपील बिना दलील यानी कि किसी भी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे काला कानून भी कह सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बोन्स की जो ह्यूमन बॉडी में बोन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 144। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्त, 206 हो जाएगी। अगर बात कर लें तो बच्चे में यानी कि नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में होती हैं 300 लगभग। ठीक है, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस यानी कि दिवस की बात कर लेते हैं बाद में। क्या ओजोन परत किसे रोकती है? तो दोस्त किसे रोकती है? ऑप्शन ए धूल को, ऑप्शन बी यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट किरणें, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी वर्षा। तो नोट करना दोस्त, ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें हो जाएंगी यानी कि पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं। और दोस्त जो ओजोन दिवस है ये हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर, याद रखना 16 सितंबर को मनाते हैं। नोट करना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में, समताप, क्या ही लिख रहा हूँ दोस्त, समताप मंडल में यह पाई जाती है। 18 से 35 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होती है? विच गैस इज द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? नोट करना दोस्त, CO2 होगा, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2। नोट करना क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो ये हो जाएगा CO2। नोट करना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन है अगला, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो आपको दोस्त पता होगा कि असम, गुवाहाटी कहाँ है? असम में। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए गंगा होगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन जो सी है ब्रह्मपुत्र। और इस पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, नदी द्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा, जिसे क्या कहते हैं, माजुली। माजुली नदी द्वीप होगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व का सबसे छोटा भी यहीं पर स्थित है, माजुली। यानी कि माजुली के बाद सबसे छोटा होगा उमानंदा द्वीप। नोट करना, गुवाहाटी किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्त पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? नोट करना, ये तीनों लड़ाई हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएंगी फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगी थर्ड। और इसकी बात कर लेते हैं तो 1761 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी और 1761 में यह तीसरी लड़ाई हुई थी। नोट करना। क्वेश्चन है अगला, कहता है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब रोज भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिजाइन कहते हैं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 दोस्त, ऑप्शन सी महाभियोग यानी कि जो 61 आर्टिकल होगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो नोट करना, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमने USA यानी कि USA अमेरिका से ली है। नोट करना, USA से ली है। और दोस्त अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति को
14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। 14 दिन पहले सूचना यानी कि सम्मन, सूचना जिसे कहते हैं, सूचना 14 दिन पहले दे दी जाएगी, नोट करना। और दोस्त ये हमने आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है, संसद के किसी भी सदन में हम इसको ला सकते हैं। नेक्स्ट है, अशोक सम्राट किस राजवंश का राजा था? तो नोट करना, यह किस राजवंश से था? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है ना, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। अशोक ने मौर्य वंश से संबंधित होगा। इसने 261 में 61 BC में क्या लड़ा था? कलिंग युद्ध। यानी कि उल्टा चलता 8 साल बाद इसने अपना राजरोहण यानी कि वो क्या किया था, राज्याभिषेक किया था, नोट करना। और इसने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 BC में, ठीक है, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो नोट करना दोस्त, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब ये अपना भोजन उपयोग बनाते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन है, एक घंटा कितने सेकंड से बनता है? कितने सेकंड के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 3600, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 1200। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर होगा आपको पता ही होगा दोस्त, इसको डिवाइड कर सकते हैं 3600 सेकेंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्त श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नोट करना, ये हो जाएगा श्वेत क्रांति मतलब होती है दुग्ध उत्पादन से। और एम.एस. स्वामीनाथन, क्षमा चाहूँगा, एम.एस. स्वामीनाथन नहीं, बरगीट कुरियन इनके हो जाएंगे श्वेत क्रांति के जनक भारत में, ठीक है, भारत। क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, दोस्त ये लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो आपको बता देना, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, ये हो जाएगा उड़ीसा में, जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। और दोस्त इसके बारे में इसे क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों ने इसे ये नाम दिया था, यानी कि पुकारते थे। नोट करना। अगला क्वेश्चन है कि मेडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? अब दोस्त क्यों किया था, कारण भी पता चल जाएगा। ऑप्शन ए वे सस्ते थे, ऑप्शन बी वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें से विपर्य लक्षण उपस्थित थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक है। तो नोट करना दोस्त, वे आसानी से उपलब्ध थे इसलिए वे बार बार उसका उपयोग करने लगे थे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि वे आसानी से मिल जाते थे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो नोट करना दोस्त, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। अब दोस्त नोट करना, इसकी स्थापना दोस्त कब हुई थी? 1885 में, डेट भी याद रख लेना 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर, नोट करना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन से थे? WC बनर्जी हो जाएंगे, क्या दोस्त, याद रखना। और दोस्त 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन 1911 में दिल्ली हस्तांतरण हुई थी, राजधानी हस्तांतरण हुई थी कोलकाता से दिल्ली, नोट करना। क्वेश्चन है अगला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नोट करना, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। नोट करना, क्या होगा? इंदिरा गांधी हो जाएंगी पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है?
तो दोस्त किससे बनता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी गोलिकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना केंद्रक से यह बनता है। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी खुराना को, ऑप्शन डी रीटर को। तो नोट करिएगा इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय इनको जाता है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन ए क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो नोट करना ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1964-66 की बात करते हैं 1964-66, जो कि ये बने थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इनको उज्बेकिस्तान में क्षमा चाहूँगा क्या ही बोल रहा, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान है यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1966 में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान का नारा इन्होंने दिया था। क्वेश्चन है फाइयान का यात्रा वृत्तांत मुख्यतः किस पर आधारित था? तो दोस्तों ये चीनी यात्री हो जाएगा फाइयान, जिसकी कौन सी थी बुक? फ्यू की हो जाएगी। हेनसोंग की बात कर लें तो उसकी फ्यू की हो, फाइयान की बात कर लें तो इसकी फ्यू की हो जाएगी, इसकी फ्यू की। नोट करना ऑप्शन ए बुद्धिज्म से यानी कि बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन वैष्णव। शैव मतलब होंगे शिव धर्म, शिव से, और वैष्णव होते हैं विष्णु जी से संबंधित। ठीक है, और नोट करना ये किससे इसका यात्रा वृत्तांत था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत केंद्रीय बैंक कब बना था? भारत का केंद्रीय बैंक कौन था? तो ये बात पूछ रहा है कि केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो नोट करना इसका जो केंद्रीय बैंक ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी सेबी। तो दोस्त यानी कि किसी भी देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। तो नोट करना अपने भारत का कौन सा है? तो अपने भारत का आरबीआई हो जाएगा। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग था, यंग हिल्टन आयोग जो कि 1934 के एक्ट से बना था, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नोट करना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके 26वें जो वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा, संजय करके याद रखना, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। यंग हिल्टन आयोग 1934 के एक्ट से हुई है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना। और दोस्त 26वें गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित है? तो दोस्त ये किस पर आधारित होगी? नोट करना राज्य शासन और व्यवस्था, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन सी दवा यानी कि मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोट करना ऑप्शन जो ए है क्या हो जाएगा? राज्य शासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित हो जाएगी। और ये किसकी बुक हो जाएगी, किस विषय पर? तो राजनीति से संबंधित तो है ही दोस्त। किनकी हो जाएगी? चाणक्य। क्या हो जाएंगे? चाणक्य, चाणक्य या जिसे हम कौटिल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महापुरुष को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? नोट करिएगा आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नोट करना इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस। एकता दिवस मनाते हैं दोस्त। कब? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को यह मनाते हैं। और दोस्त विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी हो जाएगी, जो कि केवड़िया नामक स्थान गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एल&टी कंपनी ने बनाया है, 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और दोस्त इनके बारे में राजा मोहन राय को क्या कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। तो इनको कहा जाता है
भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, इन्हें महापुरुष को आधुनिक भारत का निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोट करना, अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अग्रदूत नोट करना। क्वेश्चन है, फायन का यात्रा वृत्तांत मुख्य किस पर आधारित था? अभी बता चुका हूँ, तो ये बौद्ध धर्म से आधारित हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो नोट करना, आर्टिकल का आंसर हो जाएंगे 5 से 11, 5 से 11 हो जाएंगे आर्टिकल। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो नोट करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 संबंधित हो जाएगा इससे 5 से 11। 1 से 4 तक इसमें किसका प्रावधान है? तो ये इसमें राज्यों, भारत अर्थात एक राज्यों का समूह, इसकी बात करता है। और इसमें पार्ट 3 में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स होंगे, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। कहाँ से दोस्त? यूएसए से लिए हैं। और दो जो भाग 4 में है डीपीएसपी हो जाएंगी, क्या? डीपीएसपी, जो कि 36 से 51 तक हो जाएंगे। फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये 12 से 35, नोट करिएगा। ठीक है, बोल देता हूँ, आपको इतना पता ही, रिवीजन ही चल रहा है। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था? नोट करना, एशियाई खेलों का जो सबसे पहले आयोजन था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्त भारत में 2 बार हो चुके हैं, पहला 1951 और दूसरा 1982, जो कि कहाँ पे? नई दिल्ली में हुए हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? सबको पता होगा दोस्त, क्वेश्चन आता है तो पूछ ही लेता है। शेर होगा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गैंडर। तो नोट करना, ये हो जाएगा बाघ। अगला है, किस राज्य को मसालों का प्रदेश कहा जाता है? नोट करिएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो दोस्त मसालों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल से एक दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित हैं? कथकली और मोहिनी, इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, मोहिनी ये कहाँ की क्लासिकल है? गोवा में पूछ लेता है कि गोवा में फुमड़ी, तरंग मेल दोस्त, फुमड़ी और तरंग मेल यहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे। पूछता है, यहाँ से पूछता है तमिलनाडु से भरतनाट्यम, या भरतनाट्यम पूछ लेगा। कर्नाटका से पूछ लेता है यक्षगान। ठीक है, या पोंगल भी पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। नोट करना, इनकी हो जाएगी ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी की हो जाएगी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ अगर पूछ लें, द ट्रुथ केवल पूछे द ट्रुथ, तो किन्हीं को हो जाएगी? इंदिरा गांधी की। ठीक है, क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नोट करिएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी हो जाएगा 10। तो नोट करना, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑलवेज H प्लस आयन देता है, यानी कि कभी भी माइनस नहीं होता, प्लस आयन देगा। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इनका नाम होगा दोस्त, नोट करिएगा। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ना, इसका राइट आंसर हो जाए पिंगली वेंकैया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा है। क्या? राष्ट्रगान। और दोस्त इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता। नोट करना, क्या होगा? अमृतसर, जो कि 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919, जो कि अमृतसर पंजाब में यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 जो किलोबाइट होता है, ऑप्शन ए 1 MB, ऑप्शन बी 1 GB, ऑप्शन सी 10 MB, ऑप्शन डी 512 MB। तो दोस्त 512 होता है, ये हाफ होता है। एक GB में कितना होता है? 1024
MB होता है, नोट करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक MB हो जाएगा 1024 किलोबाइट में। अगर 1024 MB होता तो एक यानी कि 1 GB होगा, ठीक है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्त लाइक तो जरूर करिएगा, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा यहाँ से। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।